अच्छा, चलो फिर शुरू करते हैं। हे प्रभु, मार्च बैच मैथ्स। ये बैच दिसंबर तक ना निपटाना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता दिसंबर के बाद इसमें, क्योंकि इन बहनों ने भी अल्टीमेटम दे रखा है दिसंबर तक, तो वो आएंगे। मैंने इनसे फ्रीली पूछ लिया था कि भाई कब तक आने की संभावना है तुम्हारी। दिसंबर तक मुझे लगता है 4-5 चैप्टर तो हो जाएंगे। मुझे लगता है मैथ्स का सिलेबस आराम से पूरा हो जाएगा। ये कर रहे थे हम लोग लंगड़ा भिन्न। देखो, इस सवालों को करने का ना सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप इसको नीचे से सॉल्व करना शुरू करो, एक एक स्टेप में। जैसे पहले ये वाला स्टेप, तो 4 एकम 4 और एक 5/4 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 5/4, तो पलट के क्या हो जाएगा 4 ये इससे गुणा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर 5 से 15, 15×4 19/5, 5/19, 19 दूनी 38, 38 और 5 43/19, 19/43। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। इनकी ना ट्रिक्स भी आती है, लेकिन एग्जाम में ट्रिक्स याद नहीं आती हैं, तो इसलिए आप चाहो तो उसको डायरेक्ट ही करो, ज्यादा बेटर है। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन, ये लो, उसको ट्राई करो।
हाँ जी, करें इसको 1/3, 1/3, 3/5 यानी 15 हो जाएगा ये। आया ही नहीं आया? ट्राई करो, बताता हूँ। इंग्लिश The last test was of 23/8/21 मॉर्निंग शिफ्ट। 1/3 हो गया ये, तो 3/1 हो गया, तो 15 हो गया फिर ये, ठीक है ना? 1/15 तो 15/1 हो गया, तो हो गया 60, तो 60/1 हो गया, तो हो गया कितना? 300, तो 240 बटे में 300, यानी 0 से 0 यानी 6 चौक 24, 6 पंजे 30, तो 4/5 हो गया। 60 क्यों आया? 15 × 4, क्लियर है? एक्चुअल में इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 240 डिवाइडेड बाई, आगे हमारा 5 है, फिर 1 के बटे में 4 है, फिर उसके बटे में 1 है। ऐसे नहीं लिख सकता मैं, ऐसे रहने दो, तुम ऐसे ही कर लो, इसको पलटते चले जाओ, आप इसको डिवाइड करके ना पलटते चले जाओ। 23/8 नहीं, डेट वाइज बता दो, डेट लिखी होगी ना? 23 शायद डेट होगी, 23/8 मॉर्निंग शिफ्ट, नहीं लिखा? हम्म
अरे 8, एक 9/4, 4/9, 9 4 13/9, 9/13, 39 और 9 48/13। स्टेनो में वही वन वर्ड नहीं आते। व, आओ चलो देखो सुनो। देखो 9 और 1 10/3, 3/10, 5/2, 2/5, 30 और 3 33/10। अब देखो ये हो गया हमारा 35.7, ये वाला हो गया हमारा 33/10, माइनस का है, और ये भी माइनस का है। 10 2 12/5, इसको कर लेना 2.4 आएगा, इसको कर लेना 3.3 आएगा, और ये 35.7 है। तो ये हो गया हमारा 5.7 हो गया है ना। तो आप 5.7 घटाओगे तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ रहा था तुम्हारा? ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन।
करें इसको ट्राई। देखो ध्यान से सुनना, ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। और इसको देखना कैसे होगा ये। पहले तो इसका डिस्क्रिप्टिव कर रहा हूं, बाकी शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा। देखो ध्यान से सुनना। कभी भी अगर दो संख्याएं फ्रैक्शन में ऐसे मल्टीप्लाई हो रही हैं, दिखाई दे रहा है? कभी भी अगर दो संख्याएं ऐसे फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई हो रही है, जैसे 1 के बटे में a इंटू में b, तो आप इनका डिफरेंस यहां पे रखोगे और फिर ब्रैकेट में 1/a और 1/b रख सकते हो। ये एक ही बात है, ठीक है। तो अब जैसे हर क्वेश्चन यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, पहला 1 और 2, है ना? तो देखो 1 और 2 अगर हो रहा है तो इनका डिफरेंस क्या आएगा? 1 के बटे में 1 अपॉन में पहली संख्या और अपॉन में दूसरी संख्या, प्लस में 2 और 3 का डिफरेंस अपॉन में पहली संख्या और अपॉन में दूसरी संख्या, ठीक है। ऐसे ही 1 दोनों 3 और 4 का डिफरेंस अपॉन में पहली संख्या और अपॉन में, ऐसे ही चलता चला जाएगा। ये कहां तक चला जाएगा? ये 1 अपॉन में दोनों का डिफरेंस और अपॉन में पहली संख्या अपॉन में दूसरी संख्या। अब जब हम इस ब्रैकेट को खोलते हैं, सब में 1/1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बचा क्या? 1 माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 माइनस का 1/3 प्लस का 1/3 माइनस का 1/4, चलता चला जा रहा है यहाँ पे, प्लस का 1/9 माइनस का 1/10। अब आप देखोगे यहाँ पे कट रहा है, सेकंड वाला कट रहा है, यहाँ पे सब कट जाएंगे। अगर सेकंड से कट रहा है तो सेकंड लास्ट तक सारा कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा यहाँ पे 1 और माइनस का 1/10, तो 10 से कम 10 यानी कि 9/10। आप उसको कैसे भी रख लो, 0.09 या फिर जैसे मर्जी, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर यहाँ पे फर्स्ट वाला कट रहा है, फर्स्ट का थर्ड से सेकंड बच रहा है, तो उधर से भी सेकंड लास्ट बचेगा। अगर यहाँ पे फर्स्ट बचा था उधर से लास्ट बचेगा। एक चीज और, कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे बार बार नहीं करना, आपको सीधे डिफरेंस ले लेना है। आपको सीधे 1 के बटे में सबका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। अगर मान लो बीच में कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसका डिफरेंस सेम नहीं है, तो वो फिर अलग से उसका ट्रीटमेंट होगा, वो इस कैटेगरी में सॉल्व नहीं होगा। तो कॉमन डिफरेंस ऐसा सबका यहाँ पे 1 1 1 आ रहा है, अगर मान लो 2 आता तो वो डिफरेंस 2 हो जाता है, ठीक है ना। तो सबका डिफरेंस ले लेंगे और सीधे सीधे जो कॉमन वाले उनको हटाते चले जाए। यहां से पहला नंबर आ जाएगा 1 के बटे में, ध्यान रखना है 1 के बटे में हमें फर्स्ट नंबर रखना है और सीधे लास्ट वाला नंबर रखना है आपको, जो रिपीटेड नहीं है। यस, ठीक है। तो 1 का डिफरेंस है पहला नंबर और लास्ट का नंबर, तो यहां से भी वही आ जाएगा। ये इसकी ट्रिकी अप्रोच है, ठीक है। नेक्स्ट
सबका कॉमन डिफरेंस 3 का है, तो 1 के बटे में 3 ले लेंगे, पहला नंबर ले लेंगे और लास्ट में आखिरी नंबर ले लेंगे। 17 में से 5 गया तो 12/85 हो गया, और 1/3 चल ही रहा है, यानी 4/85 हो गया। ये होगा तुमसे? ट्राई कर लो, अगर ट्राई कर सकते हो तो। देखो सुनो, चलो मैं बता देता हूँ आज। ये कोई पैटर्न है चल रहा है, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, है ना? ऊपर वाला नंबर बढ़ रहा है। आप जरा इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा? इसको सॉल्व करने के बाद 3/4, फिर दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे तो आएगा 2/4, फिर तीसरे वाले को। अच्छा देखो, यहाँ पे डॉट 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 लगा दिया इन्होंने, यहाँ पे होता तो क्या होता? 3/4 होता, तो फिर ये आता हमारा क्या? 1/4। ये ऊपर वाला कम हो रहा है, ठीक है? ऊपर अब नेक्स्ट हमारा ऊपर 0 आ जाता, तो वो सारा 0 ही हो जाता। तो जब एक बार 0 हो गया किसी संख्या के ऊपर 0, तो क्या होता है? वो 0 होता है, तो किसी से भी गुणा करा लो, है ना? क्योंकि इसके बाद का जो नंबर होगा, इसके जस्ट बाद वाला, वो होगा 1 माइनस का 4/4, और वो कट के 1 हो जाएगा, तो 1 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा? और 0 को किसी से भी गुना कराएंगे, क्या आएगा? 0 ही आएगा। हो गया तो एक सवाल मेरी तरफ से रखो। इसकी वैल्यू बतानी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन।
पैटर्न की बात अगर इस तरीके से कट रहा है, यहां से पहला वहां से आखिरी, अगर इस प्रकार से कट रहा है ऐसे, तो यहां से लास्ट वहां से ऊपर वाला। एक और क्वेश्चन देखो आप, 1+1/2, 1/3, 1/4, इसका बताओ। वन 101/2, ये हो गया हमारा 3/2, ये हो गया 4/3, ये हो गया हमारा 5/4, 101/100। इस बार ये कट रहा है इस प्रकार से, तो यहां से लास्ट वाला तो यहां से टॉप वाला, क्योंकि ये से पहले वाले से कट जाएगा, तो 101/2 लिख लो, या आप इसको 50.50 लिख लो, एक ही बात है। आगे बढ़े। करो। मैच हो रहा है कोई ऑप्शन से? चलिए आओ देखो सुनो, आप चाहो तो इसको वैल्यू पे भी सॉल्व कर सकते हो। आप एक काम करो, आप एक्स का मान ना 0 मान लो। एक्स का मान क्या मान लिया हमने, तो क्या हो गया हमारा 1+1/1 हो गया, 1+1/2 हो गया, 1+1/3 हो गया, 1+1/4 हो गया ना। तो ये वही सेम वही है। ये कितना हो जाएगा हमारा 3/2, 4/3, 5/4, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, और इधर हमारा ये 2 बच गया, तो ये इससे कट गया, तो बचा क्या हमारे पास, सिर्फ 5 बचा है। 5 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 0 रखूंगा ना, यही आ रहा है ना। ठीक है, बाकी आप x का मान 1 भी मान सकते हो, 2 भी मान सकते हो, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो इसको मल्टीप्लाई करा करके। नेक्स्ट
इसको करो ट्राई। हो गया डन। आया कुछ? करो सोल्व, कैसे करोगे? ओके चलिए, आओ देखो सुनो। कभी भी ऐसे सवालों में ये जो आगे लिखे हुए हैं ना, जैसे कभी मान के चलो ऐसे लिखा हुआ मिल जाता है हमें 2 सही 3/5, है ना? अगर मान लो मुझे इसको जोड़ना है और यहाँ पे लिख दिया मैंने 3 सही 4/5, मान लो मुझे इसको जोड़ना है, तो मैं आगे वालों को ब्रेक कर सकता हूँ ऐसे। इसको ऐसे लिख सकता हूँ और इसको ऐसे लिख सकता हूँ, फिर आगे वालों को ऐड कर सकता हूँ, बचा 3/5 और 4, इनको एलसीएम लेके मैं सॉल्व कर सकता हूँ चाहूँ तो, ठीक है? तो इसी प्रकार से इन सबके आगे क्या लिखा हुआ है, 777, है ना? तो सबको मैंने जोड़ लिया। 777 कितनी बार आ रहा है ये? 1 2 3 4 बार आ रहा है, तो 4 से डायरेक्ट गुना करा दो। प्लस में क्या बच गया हमारे पास? 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5। बेस सेम होता तो ऊपर वालों को डायरेक्ट जोड़ सकते हो। 4 3 7 2 9 1 10, तो 10/5 कट के कितना आ गया हमारा? 2, और ये गुना हो जाएगा 7 चौक 28 का 2, 7 चौक 28 2 30, 7 चौक 28 2 28 3 31, और इसमें 2 जोड़ दिया हमने तो 3110 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको ट्राई करो। तो वो वहां जो स्लाइड से पढ़ाते थे क्या उनके पास डिजिटल बोर्ड था क्या? प्रोजेक्टर था?
हाँ समय प्रोजेक्टेड था वो। मतलब उसमें मार्कर से भी लिखते थे? नहीं, उसी बोर्ड पे साइड में टीवी होता था? अच्छा। सही है। हम्म।
आओ चुप। देखो सुनो, ये 18/24 है, उधर चल देखो सुनो, ये जो लिखा हुआ है इधर ये 23, 23 को अलग कर लो आप, और 13/24 को भी क्या करो आप, अलग कर लो। फिर ये जो आया 18/24 ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर ये जो लिखा है 3 सही 3/4 ये भी इधर आकर के माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 23 में से 3 जाएंगे तो 20 बचेंगे। अब बचा हमारे पास 13/24 माइनस का 18/24, और एक काम करते हैं इसको भी 24 बना ही लेते हैं, तो प्लस माइनस का 18/24, तो 36 में से 18 गई या 5, 23/24 आ जाएगा। ये इसको सॉल्व करोगे ना आप, तो इसको करके आएगा आपका, ये आ जाएगा, ये तो 20 हो गया। इसको सॉल्व करो तो आएगा आपका 23 बटे में माइनस का वो भी 23/24। इधर एक्स चल रहा है, गुणा करा दो आप चाहे तो। ठीक है, तो गुणा करा दोगे तो कितना, 480, 480 माइनस का 23/24, तो 10 में से 3 गया 7 बच गया, 7 में से 2 गया 5 बच गया, और 4 बच गया बटे में 24, 24 से कम 24 चला जाएगा ये। 457 को आप 24 से डिवाइड कर लो आप, 9 पे जाएगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36 का 6, 3, 18, 3, 21, हाँ जाएगा। 19 पे चला जाएगा ये, रिमाइंडर 1 बच जाएगा, तो 19 सही 1/24 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ये डेसिमल वाले क्वेश्चंस, कैसे सॉल्व करेंगे इनको। देखो सुनो, किसी संख्या पे जितना बार लगा होता है ना, उतना ही आप उस पर 9 लगा सकते हो, उतनी बार आप 9 लगा सकते हो। पहले इस चीज को ना समझ लो आप वैसे। बार रिलेटेड क्वेश्चंस, देखो मान के चलो कोई संख्या लिखी हुई है और उसके ऊपर ना ऐसे बार लिखा हुआ है, तो जितने पे बार है उतनी बार 9 आ जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं 7/9। अगर मान के चलो 72 लिखा हुआ है, उन दोनों पे बार है, तो हो जाएगा 72/99। आगे जो लिखा उससे कोई मैटर नहीं है, वो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। ठीक है, अब मान के चलो एक संख्या मैंने लिख दी ऐसे, और इस पे सिर्फ 2 पे बार है, तो हम इसको लिखेंगे 732, और एक एक पे बार है तो एक ही बार लिखेंगे हम लोग, और जिस पे बार नहीं है ना उतनी बार आ जाएगा 0, और जितने पे बार नहीं है वो संख्या यहाँ पे माइनस भी होगी साथ में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, बस यही होता है इसमें, और कुछ खास नहीं होता। अब क्वेश्चन देखो, ये वाला हो जाएगा हमारे 9 बट्टे में कितना, 99। ठीक है, और गुणा में हो जाएगा आपका 7 बट्टे, ओके 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 ओके, 7.3, 7 को आगे रख लो, और ये 3/9 हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको गुणा करा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 9 7 63, 63 और 9 69 हो गया हमारा। कहाँ, कहाँ 0, ये नहीं नहीं नहीं, वो 0 वाला 0 नहीं है, मल्टीप्लाई वाला है ये।
ये इससे कट गया हमारा, ठीक है। और अगर कुछ कटने लगेगा तो काट देंगे। 9 7 63 66 आएगा ये। सेवन पॉइंट 63 और 3 66। तो इसको काट देंगे, देखो 11 6 66 और सॉरी, हाँ 11 6 66, 11 99, फिर 3 से कट जाएगा तो आएगा 2/3। डेसिमल के केस में ना ये मल्टीप्लाई वाला सीन होता है इसमें, ठीक है, याद रखना। जैसे 7.3 लिखा है तो इसका मतलब होता है 73/10, लेकिन अगर 7.3 लिखा है तो इसका मतलब होता है 7 × 3। डेसिमल बीच में है तो डेसिमल है, डेसिमल नीचे है तो फिर मल्टीप्लाई है, ठीक है। ओके, ये हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको करो। हाँ जी, क्या आ रहा है?
इसको ऐसे लिख लेते हैं, 3 हो गया हमारा, 36/99 हो गया, माइनस का 2 हो गया, 2 हो गया, और 5/99 हो गया, और प्लस का 1 हो गया, 33/99 हो गया। ठीक है, ये आगे वालों को अलग से सॉल्व कर लेते हैं। 4 में से 2 गया, 2 बच गया, बचे हमारे पास क्या, 36/99 माइनस 5/99 प्लस का 33/99। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 69 में से 5 गया, 64/99, 64/99। तो आप इसको ऐसे लिख लो, 64 लिख लो, डेसिमल लगा लो यहाँ पे, और ये जो 64 है इसके यहाँ पे 2 बार लगा दो, क्योंकि 2 बार 9 है, तो 6.2 पॉइंट्स क्या हो जाएगा हमारा, 2.64 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन करो आप इसको। आसान, इसको ट्राई करो आप। हाँ जी, देखो इसमें हम क्या करेंगे ना, ऐसे तोड़ेंगे ना, रूट वालों को जितना तोड़ सकते हैं तोड़ेंगे। जैसे ये 12 है, 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 3, तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा 10√3। इसको लिख सकते हैं 9 3, 3 बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 18√3। 25 3, तो 5 बाहर आएगा तो होगा 20√3। और इसको भी ब्रेक, जब सब में 3 आ रहा है तो इसको भी 3 से ब्रेक कर लो आप चाहे तो 3 6 18, 3 चौक 12 और 3, तो ये 64 का 8 आ जाएगा, यानी कि 8√3 है ना। कोफिशिएंट को ऐड कर दो आप, 18 10 28, 28 और 8 36, 36 में से 20 गया तो बचेगा 16√3। ठीक है, इतना ही है इस चैप्टर में, अब तो खास कुछ है नहीं।
करें आगे बढ़े। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखो आप, ये सॉल्व करो। 1/3 गुना 7, 7 गुना 11, 11 गुना 15, और ऐसे ये जा रहा है, पता कहाँ था, 899 गुणा में 903। इसका मान बताना है आपको। ऑप्शन है 21/500, 18/403, 25/301 और 29/31। थ्री सेवन फाइव। हाँ जी, क्या आ रहा है? नहीं आ रहा क्या? नहीं आ रहा। सबका कॉमन डिफरेंस 4 का है, पहली संख्या और माइनस में लास्ट की संख्या। तो 903 में से 900 आ जाएगा, नीचे 903 आ जाएगा, यहाँ पे 1/4 आ जाएगा। ये से 3 से काट लो पहले, 300 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 301। और तो ये कटेगा नहीं, ये ऑप्शन कैसे कैसे दे दिए। ओके, ये गलत कर दिया। देखो सुनो,
ऊपर देखो क्या है, जब आप ऐसा क्रॉस कराओगे 903 में से 3 जाएगा तो 900 बचेगा, तो नीचे भी इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा एक्चुअली ऐसा। तो ये से कट जाएगा 300 पे, ठीक है। अब उसके बाद जो कटने लायक होगा वो कट जाएगा, ये से कट जाएगा 75 पे, तो मान से क्या है 75 बटे में 301 आ जाएगा, क्योंकि ये इससे सॉरी 3 से कटेगा तो ये 25 बटे में 301 आ जाएगा, ठीक है। तो 25 बटे में 301 हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब दोबारा 3 से कटेगा उसके बाद। क्या बिजनेस है, इतना ही इस चैप्टर में, नेक्स्ट 10 में नया चैप्टर करेंगे।